हे कालों के काल, हे सावन के राजा, हे महादेव, अपने भक्तों को कभी भी निराश न करना। जो भी आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करे उसकी निर्धनता गरीबी दूर कर देना। हर हर महादेव। लाइक जरूर करें दोस्तों। सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन, सावन के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। आपको जीवन में धन की वर्षा का आनंद अवश्य मिलेगा। आप स्वयं की रक्षा कर सकेंगे। दोस्तों, सावन के सोमवार का पहला दिन बीत ही चुका। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। सावन के आने पर ब्रह्मांड के कण कण में भोलेनाथ का वास और भी अद्भुत तरीके से हो जाता है। आपको बता दें, सावन का समापन 19 अगस्त को 2024 को होगा। सावन का पवित्र महीना बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठा लेता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। उस व्यक्ति को अपने जीवन में समस्त प्रकार के दुखों से तो मुक्ति मिलती ही है। उस व्यक्ति की कोई भी कामना अधूरी नहीं रहती। वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी ही हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप देखेंगे जितने भी शिव भक्त होंगे वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं वे भगवान भोलेनाथ का विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं, मीठी मीठी बर्फी का भोग लगाते हैं, खोआ मावा का भोग लगाते हैं तथा कांवड़ यात्रा आरंभ करते हैं ताकि भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार अपना विशेष खास महत्व रखने वाला व्रत भी करते हैं। सावन सोमवार प्रकृति का वो मिलन है। जब सावन सोमवार का व्रत आता है तब पेड़ पौधे में हरियाली बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उस दिन साक्षात शिवगण धरती पर पधारते हैं। जाहिर सी बात है, जब भगवान शिव धरती पर पधारेंगे तो धरती में हरियाली तो आएगी, वर्षा आदि तो होती ही रहती है। कहा जाता है सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन ही जाती है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है और वो व्यक्ति जिस कार्य को शुरू कर देता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त ही होती है। जो महिला सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण करती है तो साक्षात महादेव उसके लिए स्वयं वर ढूंढते हैं, और वो वर कोई ऐसा वैसा नहीं होता, मामूली वर नहीं होता, स्वयं साक्षात महादेव के गुण उसमें होते हैं। ऐसा वर जिससे नारी को सब कुछ प्राप्त हो जाए, उसको विजय प्राप्त हो जाती है, धन यश वैभव कीर्ति प्राप्त होती है, धन लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं करते और शिवलिंग से ये गुप्त चीज उठाकर लाते हैं और भगवान को अपने घर पर स्थापित करते हैं, जिसके बाद आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन में समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आप शिवलिंग पर किसी भी सोमवार के दिन उठा कर लाएंगे तो आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और
इसे घर में स्थापित भी करना है। ये शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग से वो गुप्त चीज़ उठा कर लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपकी कोई भी मनोकामना, जैसे लंबे समय से आपको नौकरी की तैयारी में आप लगे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ये कहावत आप लोगों ने सुनी ही होगी, भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, और भगवान भोलेनाथ का आपको कमेंट बॉक्स में तुरंत ही ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना चाहिए। दोस्तों, एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जिसको इस सावन के पवित्र महीने में आप कर लेते हैं तो हम आपको कमेंट में रिप्लाई करके अवश्य बता देंगे कि आपका उद्धार करने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होगी। लेकिन पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो ये उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लगती, सावन के इस महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, कांच की शीशी लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात ध्यान से रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए तो पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। अब आप क्या करें, आप एक शीशी में काली मिर्च भरें, आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में फ्री में मिल जाता है, बस बोतल के पैसे देने पड़ते हैं, जो कि बोतल 10 रुपये में आ जाती है। या फिर आप किसी पवित्र नदी का जल भी ले सकते हैं या गंगा जल गंगा जी में जाके भर ले आ सकते हैं। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नौकरी से संबंधित घर से बाहर निकलेंगे तो इस शीशी से एक काली मिर्च उठा लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाइए। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी, वो बाधा को ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझिएगा, ये प्राचीन काल के समय महाउपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर में इस उपाय के बारे में वर्णन है। उपाय साक्षात प्रमाण है आपकी कामयाबी का, शास्त्रों में लिखा गया है, जो कि कभी खाली नहीं जाता। 100% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है, चाहे वो पिशाची क्यों ना हो। और ये उपाय करने से अवश्य ही आपको नौकरी लगती है। इस उपाय को कर कर कई लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरी पा चुके हैं, लेकिन शर्त ये है कि सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करना चाहिए। अगर मन में कोई शंका कहीं रही तो ये उपाय पूर्ण नहीं होगा। सच्चे सुमिरन से भगवान शिव का पूजन इस प्रकार करें और ये उपाय करें, कई गुना फल प्राप्त होगा, जिससे कोई भी नामुमकिन से नामुमकिन कार्य होगा तो वो पूरा हो जाएगा। अगर आप कर चुके हैं तो घर में बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ
का कला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है। भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है। आपके घर में भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति ला करके अपने घर पर स्थापित करिए। तो और अगर अपने घर पर ये स्थापित कर दिया तो मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक चीज़ बताते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बरस जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन के महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला ले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर आप लोग पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है दोस्तों, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला को छुआ कर धारण कर लेना है। इतना कर लीजिए दोस्तों, और मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद ये बात आपको पता नहीं, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरते हैं तभी रुद्राक्ष उत्पन्न होता है। और रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपने उपाय कर लिया जैसे हमने आपको बताया, या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए या इसको करके अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और इसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने मात्र से आपके जीवन में, आपके पूरे परिवार में कितना भी कर्ज हो, बोझ हो, कुछ भी हो, आपका उद्धार जरूर होगा। आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीद लाइएगा। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग में डमरू छुआ दीजिए और इस डमरू को अपने घर की पूजा स्थल पर स्थापित कीजिए। दोस्तों, सिर्फ इतना ही आपको करना है और इसी डमरू के प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो किसी भी कर्ज के बोझ में अगर आप डूबे हैं तो उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों ओर से आएगा, आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और पैसा टिकेगा। दोस्तों, आपकी उन्नति ही होगी। दोस्तों, मान लीजिए आपके बहुत ही शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बढ़ पाएं। आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीदकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल को छुआएं और इस त्रिशूल के बाद जो भगवान की पूजा घर में इसे भी स्थापित कर दें। दोस्तों, आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं कि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो उसका साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरीके से दोस्तों, मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ता रहता है, आपके दुर्भाग्य से आपके जीवन में परेशानी आ रही है, तो आप उसे उखाड़ फेंक सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए, तो सावन के पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोरपंख खरीद कर लाइए और अपने घर के पूजा ग्रंथ में दबा दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोरपंख लाकर घर में रखा जाए तो आपका भाग्य उदय हो जाता है, दुर्भाग्य दूर हो जाता है और आपके जीवन में बहुत ही उन्नति होती है। दोस्तों, जो काल सर्प दोष होता है वो भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब व्यक्ति पर लगता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, 9 ग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है। काल सर्प दोष से मोर के पंख अगर रखे जाते हैं तो इससे रक्षा होती है। पैसों की, धन की, दौलत की कमी नहीं आती, गरीबी नहीं आती, गरीबी भूल के भी आपका स्पर्श नहीं कर सकती। आपके घर का रास्ता दोस्तों एकदम
साफ वातावरण का होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। निर्जला व्रत नहीं किया जा सकता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक सी बनी चीज़ें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाइए। व्रत में बाहर के गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तन में भी नमक कहीं ना कहीं लगा ही होता है और वो नमक आपके मुंह में जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में कभी भी डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें भी कई केमिकल होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ता है तो खट्टा भूल के भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में होती हैं। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाती हैं। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली हैं, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों में लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूल कर नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों में लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालिएगा, इससे हड्डियां गल जाती हैं। सावन में व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इसमें भगवान शिव क्रोधित होते हैं। सावन के महीने में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर साप लगता है। सावन के बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत आपने रखा है तो मीठा खा लीजिए। आप खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहें तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी, कुट्टू के आटे की या फिर सिंघाड़े की आटे की रोटी या पराठा बनाकर आप खा सकते हैं, लेकिन पुराने आटे का कदापि प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें कीड़े पड़े होते हैं और कीड़े पड़े होने की वजह से व्रत आपका खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न, अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर नहीं करना चाहिए। सावन में चाहे आप व्रत हों या नहीं हों, किसी को भी कढ़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। ये जहर के समान होती हैं, इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो व्यक्ति सावन में बैगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लगता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां पाप का कारण होती हैं। उस पर गंगा जल के छींटे मार दीजिए। सावन के वक्त किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान भोलेनाथ आपके घर आकर आपकी परीक्षा लेने आए हों। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बना सकते हैं, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव के शरण में आप होते हैं।
सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनना भी वर्जित ही होता है। मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कदापि न जाएं, लेकिन मंदिर में भूल कर भी मत जाना और काले वस्त्र पहनने से बचना। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, पर यदि आप व्रत हैं तो उस दिन पूरे दिन लहसुन प्याज का परहेज करना है। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति माता नाराज हो जाती हैं। सावन में आपके घर में जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली डिब्बे नहीं रखने चाहिए। सावन में घर के किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और पति को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे भगवान शिव आपको शाप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। इससे आपको पहले बता दें कि बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, पर शिव जी से एक समान अवश्य मांग लें। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता पार्वती और भगवान शिव की तरह ही माने जाते हैं, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ का आदर करने से भगवान शिव और पार्वती प्रसन्न होती हैं, इसलिए माँ पिता से प्रेम वचन ही बोलें, उनका उपहास और अनादर ना करें। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव के ऊपर तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पुरानी कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ का साथ दिया था, इसलिए नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था, इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। वही नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। ओम नमः शिवाय। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।